शादी कोई समझौता नहीं है और ना ही यह दो शरीरों का मिलन है। यह एक युद्ध है जहां आपको खुद से भी लड़ना पड़ता है और दुनिया से भी। लेकिन विडंबना देखिए, लोग मंडप में 7 फेरे लेते वक्त यह भूल जाते हैं कि जिस आग को वह साक्षी मान रहे हैं, वही आग अगर मर्यादा भूल जाए तो पूरा घर राख कर देती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले मगध के साम्राज्य खड़े किए थे, लेकिन उन्होंने घर बसाने के जो सूत्र दिए वो आज के खोखले रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरे हैं। आज लोग शादी तो कर लेते हैं पर साथ निभाना भूल जाते हैं। प्यार का दिखावा तो बहुत है, पर उस त्याग और कूटनीति का नामो निशान नहीं जो एक गृहस्थी को ढाल बनाती है। क्या कभी सोचा है कि क्यों कुछ घर महलों जैसे होकर भी श्मशान जैसे खामोश होते हैं? क्यों हंसते खेलते जोड़े अचानक एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते? जवाब किसी बाहरी दुश्मन के पास नहीं है। जवाब उन 4 गलतियों में छुपा है जिन्हें आप अनजाने में रोज दोहराते हो। आप सोचते हो कि यह छोटी सी बात है, पर यही छोटी बातें आपके सम्मान की जड़ों में दीमक बनकर बैठी हैं। चाणक्य कहते थे कि सांप अगर जहरीला ना भी हो तो भी उसे फुकारना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह रिश्ता कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, अपनी मर्यादा की लकीर को कभी धुंधला मत होने देना। पहली बड़ी भूल जो आज का इंसान शादी के बाद करता है वो है अपनी कमजोरी को प्रेम समझकर परोस देना। लोग सोचते हैं कि जीवन साथी है तो सब कुछ बता देना चाहिए, अपनी हर हार, अपना हर डर, अपनी वो हर कमी जो आपको अंदर से खा रही है। सुनिए, ये भावुकता आपको बर्बाद कर देगी। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट मत था कि अपना मर्म यानी अपना सबसे गहरा राज किसी को मत बताओ, चाहे वह आपकी अर्धांगिनी ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि इंसान का स्वभाव परिवर्तनशील है। आज जो आपकी ढाल बना खड़ा है, कल अगर वक्त बदला और मनमुटाव हुआ तो वही इंसान आपके उन्हीं राजों को हथियार बनाकर आपके सीने में घोंप देगा। शब्दों के घाव भर जाते हैं, पर जब अपनों के जरिए आपकी कमजोरियों पर प्रहार होता है तो आत्मा मर जाती है। प्रेम करिए पर अंधे मत बनिए। अपनी गरिमा का एक हिस्सा हमेशा गुप्त रखिए ताकि आपका सम्मान कभी कम ना हो। दूसरी गलती जो आज की जनरेशन के रग-रग में बस गई है, तुलना। आप अपने घर की शांति को पड़ोस के शोर से तौलने लगते हैं। चाणक्य कहते थे कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पुरुषार्थ छोड़ दें। असली समस्या तब शुरू होती है जब आप अपने जीवन साथी की कमियों को दूसरों की खूबियों से सजाकर देखने लगते हैं। याद रखिए, हर घर की कहानी बाहर से सुनहरी दिखती है, पर भीतर हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब आप तुलना करते हैं तो आप सिर्फ अपने साथी का अपमान नहीं करते, बल्कि आप उस चुनाव का अपमान करते हैं जो आपने खुद किया था। जिस घर में असंतोष की आग जलती है, वहां लक्ष्मी कभी कदम नहीं रखती। वहां सिर्फ दरिद्रता और कलह का वास होता है। आप जिसे देख रहे हैं वह सिर्फ एक मुखौटा है। अपने साथी की ताकत बनिए, उसकी कमजोरी का विज्ञापन मत बनिए। तीसरी गलती जिसे लोग पर्सनल स्पेस या आजादी का नाम देकर ढक देते हैं वो है मर्यादा का उल्लंघन। चाणक्य नीति के अनुसार एक सुखी वैवाहिक जीवन का आधार है अनुशासन। आज लोग शादी के बाद भी उन सीमाओं को लांघ जाते हैं जो एक परिवार की पवित्रता बनाए रखती हैं। पराई स्त्री या पुरुष की तरफ बढ़ता हुआ एक छोटा सा आकर्षण आपके पूरे वंश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकता है। लोग कहते हैं कि मन तो चंचल है। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जब विश्वास की दीवार में एक बार दरार आ जाए तो आप उसे दुनिया के सबसे महंगे सीमेंट से भी नहीं भर सकते। वो निशान हमेशा रहेगा। जो इंसान अपने चरित्र पर काबू नहीं रख सकता वो साम्राज्य क्या अपना घर भी नहीं संभाल सकता। वासना का क्षणिक सुख उम्र भर के पश्चाताप से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। चौथी और सबसे घातक गलती, तीसरे इंसान का प्रवेश, चाहे वह माता पिता हो, दोस्त हो या कोई रिश्तेदार। चाणक्य ने साफ कहा था कि घर की बात घर की 4 दीवारी के भीतर ही दफन हो जानी चाहिए। जिस दिन आपके बेडरूम की बातें ड्राइंग रूम तक पहुंच गई, समझ लेना आपकी शादी का अंत शुरू हो गया है। लोग सलाह देने के बहाने आपकी जिंदगी में जहर घोलते हैं। सहानुभूति दिखाने वाले अक्सर सबसे बड़े शिकारी होते हैं। वो आपकी बातों को सुनेंगे, आपको सही ठहराएंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। अपने साथी से लड़िए, झगड़िए, गुस्सा होइए, लेकिन उसकी शिकायत लेकर किसी और के दरवाजे पर मत जाइए।
अपना सम्मान खुद बचाना सीखिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ कमजोरों का मजाक उड़ाना जानती है। शादी एक तपस्या है, इसमें खुद को घिसना पड़ता है,